देख लिया आपने इस लड़की को, अपने भाई की जबान बोल रही है। इतना कुछ किया मैंने इसके लिए और ये मुझ पे शक कर रही है। सही कह रही हो तुम, बहन है तो भाई की साइड तो लेगी ना। अम्मी बस मुझे हादी से तलाक चाहिए। क्यों नहीं देगा तलाक? ये तुम्हारा जायज हक है। अम्मी से कहें वो बात बताए जो है। देखो अस्कील, ये किसी की गुलाम नहीं कि हर हुक्म माने। उसे तलाक चाहिए और बस। हमारा कोई और मुतालबा नहीं। अम्मी अगर हादी तलाक नहीं देना चाहता तो ये इसरार क्यों कर रही है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें हस्कील। तुम्हारी बहन किन हालात से गुजर रही है उसकी तुम्हें फिक्र नहीं। हादी क्या चाहता है तुम्हारे लिए ये अहम है। अरे तुम्हारी बीवी ने तुम्हारा दिमाग इस हद तक खराब कर दिया कि तुम्हें अपनी बहन से कोई हमदर्दी नहीं रही। अम्मी आप वो नहीं सोच रही जो मैं सोच रहा हूं। तुम क्या सोच रहे हो? क्या हादी ने जरी पर कभी कोई पाबंदी लगाई है? कभी उसने उसे वापस ले जाने के लिए इसरार किया? नहीं ना। जब वो उसे वक्त देना चाहता है तो फिर ये क्यों जल्दबाजी कर रही है? इसलिए कि जरी के आसाब अब वक्त और हालात का मुकाबला नहीं कर सकते हस्कील। अम्मी प्लीज एक मां बनकर मत सोचें। एक औरत बनकर सोचें कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो जरी को जल्दबाजी पे मजबूर कर रही है। कौन सी ऐसी मजबूरी है जो वो हादी को फेस नहीं कर पाती? तुम अपनी बहन के बारे में ऐसा सोच रहे हो? अगर हादी को छोड़ने के पीछे कोई और वजह नहीं है तो प्लीज उसे कहें कि वो तलाक लेने में जल्दबाजी ना करे। वक्त हर जख्म का मरहम होता है। हो सकता है वक्त उसे आहिस्ता आहिस्ता हादी के करीब ले आए। क्या तुम्हारे घर में किसी ने वफा करना नहीं सीखा? वफा के बदले वफा ना मिले तो भी वफा करना उस घर के हर फर्द ने सीखा है। और शायद इसीलिए भाई आज भी आस लगाए बैठे। तो फिर अपने भाई को कहो इस आस को खत्म कर दे, क्योंकि वो नफरत की जमीन में मोहब्बत नहीं बो सकता। आज आपने माना तो सही कि मोहब्बत वो बो रहे हैं। आपके पास तो उनके लिए सिर्फ नफरत है। मैं तो पहले दिन से मान रही हूँ। मान तुम्हारा भाई नहीं रहा। बहुत गलत कर रहे हैं वो, क्योंकि आप तो उनकी मोहब्बत के लायक हैं ही नहीं। कितनी बेवकूफ थी मैं। तुम्हारी मासूमियत की वजह से तुम्हारे रास्ते में फूल बिछाती रही और आज तुम मुझसे इस तरह बात कर रही हो। मैं भी यही समझती रही भाभी कि आपने मेरा साथ मेरी और हस्कील की मोहब्बत में दी है, लेकिन ये झूठ था। तो क्या है सच? सच ये है कि आप शाइना को हस्कील से दूर करके उसे दुख देकर खान जी से इंतकाम लेना चाहती हैं। खान जी से इंतकाम लेना चाहती है? खान जी तो अपने किए का अंजाम भुगत ही रहे हैं। लेकिन उससे आपको क्या फायदा हुआ? मुझे क्या फायदा होना है? एक बात याद रखना भाभी, तलाक का दाग एक दफा लग जाए तो सारी जिंदगी के लिए छाप लग जाती है। पुरानी बातें ये मानूर। मेरी जिंदगी में अगर एक फैसला गलत हुआ है ना तो उसको बदलने का इख्तियार है मेरे पास, लेकिन दूसरों की जिंदगी से खेलने का इख्तियार नहीं है आपके पास। बहुत हमदर्दी होगी तुम्हें हादी से। इसलिए कि आपकी मोहब्बत में उन्हें गलत समझकर उनके दुख में बहुत इजाफा किया है मैंने। देखो, हमदर्दी मुझे भी उससे बहुत है और मुझे यकीन है कि उसे मुझसे ज्यादा अच्छी लड़की मिल सकती है। और आपको? जिंदगी मेरी भी नहीं रुकेगी, लेकिन तुम मेरे भाई के कान भरना बंद कर दो, समझी? क्या तुम नहीं चाहती कि बेटी का घर बस जाए? ये घर नहीं बस रहा, उजाड़ रहे हैं आप बेटी को। पलोशा, तुम्हें तो हमारे हर फैसले पर इख्तिलाफ करने की आदत हो चुकी है। आदत तो आपकी हो चुकी है ऐसे फैसले करना जिन पे सिर्फ इख्तिलाफ हो सकता है। शैना, यहाँ आओ। बैठो बेटा। ओह बेटा, शुजा आया था, कहता था कि इस मसले को सुलझाइए।
शायद वो बाहर जाने का प्लान बना रहा है। मैं भी यही चाहती हूँ बाबा। जब तक इस बात का फैसला नहीं होगा, मेरे हिसाब से उसका खौफ नहीं जाएगा। देखो बेटा, दो लोग जब एक साथ रहते हैं ना, तो मसाइल जन्म ले लेते हैं, इख्तिलाफ राय पैदा हो जाता है। तुम मुझे और अपनी माँ को ही देख लो ना, इतना अरसा साथ रहने के बावजूद कभी न कभी किसी न किसी बात पर इख्तिलाफ हो जाता है। लेकिन तुम दोनों को तो इतना वक्त ही नहीं हुआ एक दूसरे के साथ रहते हुए। इस थोड़े से वक्त में मुझे अपनी जिंदगी से नफरत हो गई है। बाबा, मैं आपके पास बहुत सी उम्मीदें लेकर आई। बेटा, माँ बाप अपनी औलाद की हर जायज ख्वाहिश पूरी करते हैं, लेकिन कभी कभार औलाद जिस बात को जायज समझती है ना, वो माँ बाप के लिए काबिल कबूल नहीं होती। शुजा को मौका दो, वो संभल जाएगा बेटा। नहीं बाबा, वो उनमें से नहीं है जो संभल जाते हैं। वो कल आपको लेने आएगा। नहीं बाबा, बाबा मैं नहीं जाऊंगी। जाना तो होगा। तलाक इस खानदान का दस्तूर नहीं है। क्या खानदान के दस्तूर मजहब के दस्तूर से बढ़कर होते हैं? बहस मत करो, बहुत जिद करती है। बस फैसला हो चुका। बाबा, बाबा मेरी बात। अम्मी, अम्मी, मुझे बचा ले। बाबा मुझे उस भेड़िए के पास वापस भेजना चाह रहे हैं। तुम्हारे खान बाबा को तो किसी की समझ ही नहीं आती। नहीं अम्मी, मैं मर जाऊंगी लेकिन उसके साथ नहीं जाऊंगी। वो झूठा है। वो बाबा के दिल में अपनी जगह बनाकर मुझे ये जताना चाहता है कि वो कुछ भी कर सकता। तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तुम्हारे खान बाबा को तो मैं हर तरह से समझा चुकी हूँ। हमें उसके साथ गुजारा हुआ एक एक पल किसी हिसाब से कम नहीं है मेरे लिए। हमें इस हिसाब को तूल नहीं देना चाहती। काश बेटा मैं तुम्हें इस हिसाब से निकाल सकती। क्या आप भी मेरा साथ नहीं देंगे? मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो दुआ ही कर सकती हूँ कि उसे अल्लाह ताला नेक हिदायत दे। हिदायत की जरूरत उसे ही नहीं, उन सबको भी है जो अपने फैसलों को हरफे आखिर समझते हैं। शाइना, एक बार तुम जाओ उसके पास, लेकिन इस बार शिकायत हुई ना तो तुम हमसे छुपाना ना। किस आस पर बताऊंगी मैं आपको? अब कौन सा आपने मुझे इंसाफ दिला दिया? मेरी बात तो सुनो। छोड़िए, बात तो सुनो मेरी बेटा।